हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा क्लास 11 के चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस के नीट के पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ये 2024 का क्वेश्चन है। एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, एसए नोड। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका पाथवे क्या होना चाहिए? जैसे कि ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है, एसए नोड हमारा यहाँ पे है, एवी नोड यहाँ पे है। पहले एसए नोड पे सिग्नल जाएगा, फिर एसए नोड से हमारा एवी नोड पे आएगा, एवी नोड से एवी बंडल, और फिर यहाँ से ब्रांचेस ऑफ हिस के थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स में चले जाएंगे इसके सिग्नल्स। तो फर्स्ट हमारा एसए नोड है, ई हमारा फर्स्ट है, और उसके बाद हमारा एवी नोड, ई सी, एवी नोड, एवी बंडल। थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये 2023 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1, पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस कंप्लीट, टी वेव, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो सिस्टोल है हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सिस्टोल का दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन है। और रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। और डिपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन का मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो पी वेव है हमारी, ये ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ये हमारा पी क्यू आर एस टी, ये हमारा है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पी वेव है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू वेव है हमारा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी वेव है हमारा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसका ए का है हमारा थर्ड, ए का थर्ड है, और बी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीट 2023 का क्वेश्चन है। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल WBCs. Basophils secrete histamine, serotonin, and heparin. Basophils are involved in inflammatory response. Basophils have kidney-shaped nucleus. Basophils are agranulocytes. जो बेसोफिल है और मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBCs, नहीं, बेसोफिल्स नहीं, न्यूट्रोफिल्स। हमारे जो है न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं टोटल WBCs का। तो ये तो हमारा गलत हो गया, इसमें हमारा करेक्ट पूछा है बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। हाँ, ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन सिक्रीट करता है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, बिल्कुल, ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में काम आता है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं, बेसोफिल्स में नहीं, मोनोसाइट्स में किडनी शेप न्यूक्लियस है, मोनोसाइट में किडनी शेप न्यूक्लियस है। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट गलत हो गया। बेसोफिल्स आर एग्रेनुलोसाइट्स, नहीं, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और हमारा बेसोफिल्स, ये तीनों हमारे हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट। हमारा ए ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं होगा, हमारा डी भी नहीं होगा, और हमारा ई भी नहीं होगा, हमारा बी सी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। नीट 2022 का क्वेश्चन है। The coagulation is formed of network of threads called thrombin. Spleen is the graveyard of erythrocytes. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. The coagulation is formed of network of threads called thrombin. नहीं, उसको हम फिब्रिन कहते हैं।
थ्रोम्बिन नहीं कहते, जो कोगुलेशन है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है, उसको हम फिब्रिन्स कहते हैं। और फिब्रिन्स जो है वो हमारा डेड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, डेड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि ट्रैप होता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2022 का क्वेश्चन है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AVN generates an action potential to stimulate atrial contraction. The tricuspid and the bicuspid wall open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है? इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स, नहीं। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये भी नहीं होता। Tricuspid and bicuspid wall open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria, नहीं। Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole, हाँ। joint diastole वो होता है जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है 0.8 सेकेंड के लिए, उसके उस वक्त जो है हमारा ब्लड फ्रीली मूव करता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फिब्रिन्स, नी 2021 का क्वेश्चन है। रेनिन, एपाइनफ्राइन, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बिन, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा? वो है हमारा थ्रोम्बोकाइनेस। जैसे हमारा टिश्यू में कोई भी इंजरी हुई, टिश्यू में इंजरी हुई तो वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स रप्चर हो जाएंगी, प्लेटलेट्स रप्चर, और प्लेटलेट्स रप्चर होने के बाद हमारा वहाँ पे कैल्शियम आयंस आएगा और वो हमारा थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम पे वर्क करेगा। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम पे वर्क करेगा, और जो थ्रोम्बोकाइनेस है वो हमारा थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन से हमारा फिब्रिन बना देगा। और जो एक थ्रोम्बोकाइनेस है ये हमारा लीवर से आया है विटामिन के की प्रेजेंस में, ऐसा है, इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीपल विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट, दिस इज ड्यू टू, नी 2021 का क्वेश्चन है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन प्लाज्मा, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज anti-A एंड anti-B ऑन RBCs, absence of antibodies anti-A and anti-B in plasma, absence of antigen A and B on the surfaces of RBCs। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी A एंड anti-B इन प्लाज्मा, ये सही है, क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप है उसको AB भी ब्लड दे सकता है, A भी, B और O सब दे सकते हैं इसको ब्लड, क्योंकि इसमें एंटीजन anti-A और anti-B है ही नहीं, तो इसको सब ब्लड दे सकता है। और जो हमारा O नेगेटिव है, O नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, नी 2020 का क्वेश्चन है। Depolarization of auricles, depolarization of ventricles, repolarization of ventricles, repolarization of auricles। जो हमारा QRS है
ये हमारा PQRST, ये हमारा है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और यहाँ से हमारा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग शुरू होती है, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स का, और ये रिपोलराइजेशन है एट्रिया का। तो QRS कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड ECG हमारा डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन है हमारा वेंट्रिकल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच फॉलोइंग कॉलम्स। नीट 2020 का क्वेश्चन है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इम्यून रेस्पॉन्स, फेगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामिन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है ये हमारा फेगोसाइटोसिस है, सी का है हमारा सेकंड। और लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून रेस्पॉन्स है, डी का है हमारा फर्स्ट। हमारा फोर्थ करेक्ट है, एसिनोफिल्स जो है वो रिलीज करता है हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, बेसोफिल्स जो है हमारा रिलीज करता है ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। नीट 2020 का कोविड के समय का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, सिंपैथेटिक नर्व्स। इसका आंसर हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स है ये हमारा डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द हार्ट बीट, decreases heartbeat, and also decreases the cardiac output। और ये जो है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर देता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ जो एक्शन पोटेंशियल उसमें होते हैं रिलीज हार्ट में, उसको भी डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। ये 2020 का क्वेश्चन है, 20 कोविड का क्वेश्चन है। मदर RH नेगेटिव है और फीटस अगर RH पॉजिटिव हो, दोनों मदर और फीटस जो है RH नेगेटिव है, बोथ मदर एंड फीटस RH पॉजिटिव, मदर RH पॉजिटिव एंड फीटस RH नेगेटिव। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस है उसमें जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर, उसका RH नेगेटिव होता है और फीटस का RH पॉजिटिव। और इसमें जो है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो चाइल्ड सही होता है, चाइल्ड सही होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसी मदर को सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उसमें जो प्लेसेंटा कट हुआ था बेबी का, तो उससे जो थोड़ा सा ब्लड है अपने फीटस का वो मदर के उसमें चला गया था प्लेसेंटा में, जिसकी वजह से उन्होंने एंटीबॉडीज़ बना ली थी। इसलिए जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो RH नेगेटिव जो बच्चा होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी वर्क करेगी, और जो बेबी होगा उसको सीवियर जॉन्डिस सीवियर जॉन्डिस और सीवियर अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस RBC का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा फीटल, और उसकी वजह से बच्चा मर जाएगा। तो इसलिए उसके अगेंस्ट हम रोगेम वैक्सीन देते हैं, रोगेम वैक्सीन, जो कि हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी के एकदम बाद दिया जाता है, जिससे कि सेकंड प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट जो है वो है 5 ml, 5 लीटर, 5000 ml।
Blood volume in the ventricles at the end of diastole is diastole at the end of ventricles में कितना है 100 ml and at the end of ventricle systole किस समय पे है हमारा 50 ml। तो जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो हमारा डायस्टोलिक में से हमें सिस्टोलिक माइनस करना होगा। 100 में से 50 माइनस करा तो हमारा 50 ml बच गया और हमें बताना है इसका हार्ट रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट जो है वो है 5000 और स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 ml इनटू हार्ट रेट। और जो हमारा हार्ट रेट है वो आएगा हमारा 5 हार्ट रेट हमारा आएगा 100 बीट्स पर मिनट। इसका ऑप्शन हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। दी 2019 का क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2 पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव रिडक्शन साइज ऑफ टी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कोरोनरी इस्केमिया डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ हमारा ये हमारा पी वेव है, ये क्यू आर एस ये टी है। इसमें हमारा जो ये है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये क्यू आर एस है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी वेव है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ए का तो हमारा फोर्थ है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी वेव हमारी है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्यू आर एस है हमारी डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स पी वेव है हमारी डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट है डी रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव वो हमारा कोरोनरी इस्केमिया उस बीमारी को हम ये कहते हैं। और टी वेव जो है हमारी वो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और बी का है हमारा फर्स्ट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये हमारा आंसर है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो मतलब ऐसे पढ़ो कि मतलब आपको नॉलेज लेनी है, मतलब नॉलेज के लिए पढ़े करो कि मैं जो भी पढ़ूंगा तो इससे मेरे को ये नॉलेज मिलेगी। नॉलेज की अपने अंदर एक भूख होनी चाहिए कि मेरे को सब कुछ जानना है। जैसे कुछ भी है मतलब कुछ भी तुम पढ़ रहे हो कि मेरे को यार ये भी जानना है, मेरे को इसका पूरा डीप में चले जाओ कि मतलब मेरे को उसका सब चीज़ पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे को उस टॉपिक का। And thank you for watching.